असलामुअलैकुम जी, की हाल चाल है। मैं उम्मीद करना सारे भरा ठीक ठाक होंगे। तो जनाब अज ईद का दूसरा दिन है। सब तो पहले तो सारे मेरी तरफों ईद मुबारक। उम्मीद है कि सारिਆਂ ਦੀ ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। ईद दी असल खुशियाँ तो छोटियां होंदियां ने, लेकिन ईद का दिन बड़ा मुबारक अल्लाह ताला ने रखे है। खास तौर पर रमज़ान तो फौरन बाद फिर ईद जी एक रिलैक्सेशन भी होंगी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि 29 रोज़ियां बाद ही अज ईद बन गई है। 30 बाद भी हो तो ईद की वही खुशी है, लेकिन 29 बाद जरा एक चाम जो है वलैदा होंदा है। वह एक अपना मज़ा होंदा है। जिवें स्कूल एक छुट्टी अनोइंगली आ जाती सी, तो हिसाब 29 रोज़े बाद ईद की भी वही खुशी है। तो अज चूँकि ईद का दूजा दिन तो जिंदगी जी मामूल तो आहिस्ता आहिस्ता आउन लग पई है। तो मैं जरा डेरे पर आया हाँ, तो मैं क्या तुहानूं जरा अपनी कणक के बारे दसीए, तुहानूं विखाईए की हालात ने। अज मैं तुहानूं अपनी कणक दी दो वैरायटियां जनाब विखाण दा एक दिन ही काश्त कीतियां ने दोवें, लेकिन उन्होंने फर्क वेखो की है। मैं तुहानूं विखाना वा, एक जी पक के बिल्कुल हुण वड्डण नूं तैयार है, तो दूसरी जी बिल्कुल सब्ज़ है। नाले तुहानूं वो विखाना वा उन्हां दे हालात की ने और उन्हां दे तसीर की है, उन्हां दे बीं उन्हां दे आटे दे विच की फ़र्क आ जांदा, और उन्हां दी शक्ल वेख के तुहानूं हैरानी होवेगी कि एक दिन की काश्त और इन्ना फ़र्क आ गया। आओ जी तुहानूं विखाने आ जनाब। ए देखो जी, ए सब तो पहले ए वेखो, कणक बिल्कुल जनाब हुण पक गई है। थोड़ी बहुत नेरी चली है, उसकी वजह तो माड़ी चंगी जी है वो डिग पई है। लेकिन ये हुण इत्थों थोड़े थोड़े पतीले हरे ने। वेखो ये बिल्कुल जनाब पक गई है। सिर्फ थल्लों हुण ये वेख जरा को धुप्पा छुप्पा हवावां शवावां चल रही ने, उहदे नाल सिर्फ कड़कण वाली जिन्होंने आखदे ना कड़ाका दाना मारेगा तो फिर वड्डी जाएगी। और जनाब बिल्कुल देख लो, सब्ज़ कणक है। एक दिन की काश्त है, बिल्कुल सेम दिन जनाब, इको दिन एक असी काश्त की सी। एदा भी बीं और ए जी नाल है। जी कणक है ना, कसीर वाली कणक है। ठीक है, ए देखो ये सीटे ते कसीर होंदे ने। और एदा जनाब आम तौर पर ज़्यादातर यही काश्त की जाती है। ਇਹਦੇ आटा जोड़ा है वह भी बड़ा लजीज होंदा है, बड़ा खाण वाला होंदा है। तो मोस्टली यही चलती है पई। ਇਹਦਾ बूटा जोड़ा इन्ना मोटा नहीं होंदा। अगर तुसीं ਇਹਦੇ मैं तुहानूं थल्लों जाके वहाँ जड़ चों देखो, एक बूटे दे विच कोई 3-3 4-4 तीले ने। ਇਹਦੇ देख लो 6-7 तीले हो गए ने। तो यह आम जी है, ठीक है, वो कणक है कसीर वाली। मोस्टली यही काश्त की जाती है, सारे ज़्यादातर जट भरा ही करते हैं। हुण मैं तुहानूं जनाब दूसरी कणक लैके जा रहा। ये वेखो दरम्यान च बन्नी भी कोई नहीं सी पाई, इक्को दिन ही काश्त की है तो कट्ठियां ही पिया लईदियां हन। यह जी कणक है ना जनाब, ये देखो यह कोनी है। ठीक है, ये उत्ते कसीर है नहीं। वो तुहानूं मैं नेड़ियों दोवें सिट्टे विखा देना। ये देखो जी, यह फर्क हुण तुहानूं वादे। एक कोनी है सब्ज़ जी है, तो दूसरी कसीर ने। कोनी का मतलब है कि उत्ते जिहड़े कंडे शंडे कसीर शसीर ने वो कोई नहीं। ठीक है, और इसदा बूटा जोड़ा ना वो कंपैरेटिवली वो अगर निस्बत बहुत ज़्यादा होंदा है। ये देखो यह बड़ा मोटा बूटा है इहदा, ये बड़े देख लो किड्डा वड्डा बूटा इन्हें मारे है। यदी यह खसूसियत है। ठीक है, और इसदा जोड़ा आटा है ना, वो दूसरी उस कणक की निस्बत ज़्यादा लजीज भी होंदा है, ज़्यादा लेसदार होंदा है। ठीक है, और लेकिन ये ज़्यादा चिट्टा नहीं होंदा। ठीक है, मतलब रंग दा वो कणक के आटे जे पई होवेगा, लेकिन ये आटा ज़्यादा लेसदार होंदा है और ज़्यादा लजीज होंदा है। तो लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशनस ने वो भी उहदे नालों कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे ने। हुण यह जी कणक है, यह तकरीबन मेरा ख्याल है कोई असी एक हफ्ते तक मैक्सीमम ज़्यादा तो ज़्यादा असीं वढा लाँगे। यह जी है काश्त बिल्कुल एक दिन की है। यह जी कणक है, इनू असी तकरीबन मेरा ख्याल है कम से कम कोई अली 15 तो 16 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। ठीक है जी, और फिर जी यह कणक है, यह असी बीं पाया सी तकरीबन तुसीं कह सकते हो कि 1 मन या 50 किलो फी एकड़। यह 20 किलो बीं वाला। ठीक है, तुसीं यदि वेख लो फसल किड्डी फसी है, बूटा बड़ा मोटा थल्लों कर जाती है। फी एकड़ 20 किलो जनाब बीं असां पाए है। उस दे बावजूद भी एड्डी अच्छी फसी है। इनू DAP भी ज़्यादा पाई सी, जी है पीली। इनू DAP भी हुण घट पाई है। असी तुसीं कह सकते हो कि अगर 20 किलो बीं पाया तो असी 20 किलो ही DAP पाई है। इनू जी नाल पाई दी है थल्ले जिन्हों आखदे ना, जी थल्ले खाद पाई दी है वो 20 किलो ही DAP, जिन्ना बीं उन्ने किलो ही असी DAP पाई है। इनू ज़्यादा पाई है, तो लिहाजा ये खर्चा भी वो निस्बत कम आउंदा है।
ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 50-55 ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪਕਾਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਨੇਰੀ ਬੱਦਲ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ। ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਟਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਾਬ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਭਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਪੀਲੀ ਦਿਖਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਸ਼ਤ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।